हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मातंगी टैरोट हीलिंग पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे। जो आज की रीडिंग है, ये बहुत ही कॉलिंग रीडिंग है जो मुझे आई कॉल इस चीज़ की। दैट आर यू आस्किंग फॉर अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स? यू पुट आउट सम क्वेश्चन फॉर यूनिवर्स। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं यूनिवर्स से, भगवान जी से, और आप उन चीज़ के आंसर जो है जानना चाहते हो। सो आई होप ये उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिनके लिए शायद ये बनी है, और आपको शायद क्या पता कोई जवाब मिल जाए इसमें से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले मैं शफल कर लेती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं कार्ड्स को निकाल लेती हूँ, फिर हम आपकी रीडिंग की जो शुरुआत करेंगे। ओके। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई होप कार्ड आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हो, एंड द किंग ऑफ कप्स, द 10 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स। क्या बात है, कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हमारी डेक की एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आई होप सारे कार्ड विजिबल हो आपको। लास्ट टाइम जो था रीडिंग में शायद कार्ड विजिबल नहीं हो रहा था, तो आई वाज लाइक इन्हें मैं ध्यान रखूँगी आगे से। ओके, सो यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपका सन मून राइजिंग कुछ भी हो सकता है। एम्प्रेस एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर एनर्जी मुझे आ रही है, और जेमिनी है, मरकरी भी आ रहा है, लेकिन कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं आप लोगों की करंट एनर्जी को बताऊं तो आप लोग आज इमोशनल बहुत हो, या तो अगर लड़कियों के लिए किसी के पीरियड्स आने वाले हैं, और आप लोग और अगर वैसे मैं नॉर्मली बात करूं तो आप लोग आज इमोशनल बहुत हो। शायद आप ओवर थिंक कर रहे हो, पुरानी पुरानी बातों को याद कर रहे हो, कोई पुरानी चीज़ आपके सामने आ गई है तो आपको सारी, कहते हैं ना, वो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हो गई, आपको सारी पुरानी पिछली बातें जो हैं आपको याद आ गई हैं। तो शायद आप आपने कुछ चीज़ों को क्वेश्चन भी किया है, आप रोए भी हो, और आपको रात को नींद में नहीं आई है कल रात। यस, और जहाँ तक मुझे आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जहाँ तक मुझे पता है, यू स्टार्टेड समथिंग न्यू, जो आपको कभी पता भी नहीं था कि आप शुरुआत करोगे भी उस चीज़ की, लेकिन आपने शुरुआत करवाई गई सिचुएशंस के थ्रू। चाहे कुछ भी कह लो, चाहे यूनिवर्स, भगवान जी आपसे शुरुआत करवाना चाहते थे उन चीज़ों की, उन्होंने आपसे करवाई चीज़ों की शुरुआत, और आपने करी भी, बहुत ही अच्छे से करी। पर इस वक्त, इस दिन में भी शायद, या तो आपका मून, पता नहीं चाहती फुल मून चल भी रहा है नहीं चल रहा, मुझे पता भी नहीं है, या तो इफ़ेक्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा। और लड़कियों के लिए मैंने बता दिया, क्या पता उनके पीरियड्स आ रहे हो, या फिर आने वाले हो इन 1 वीक, इन 10 डेज। और तो आप ना क्वेश्चन कर रहे हो उस चीज़ को, कि मैं तो कभी करना ही नहीं चाहता था इस चीज़ को, मैं तो कभी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत करी। लेकिन आपको उसका करने का मन नहीं लग रहा, आपको उसमें मन नहीं लग रहा, आपको ये लग रहा है कि मुझे जाना है यहाँ से, मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बाहर जाना है यहाँ से। और आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, आप सोच रहे हो उस चीज़ को, क्या मैं सही कर रही हूँ? आप भगवान जी से ये पूछ रहे हो कि मैं, आपने मुझे कहाँ ला के रख दिया, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। आपके दिमाग में खुद उथल पुथल चल रही है बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि
अगर मैं आपको उनके आंसर बताऊं कि इस वक्त जिस भी आपने जो आपने काम किया है, तो इज़ ऑल गोइंग टू टेक यू टू योर ड्रीम, टू योर डिज़ायर। आपको वो चीज़ उस डिज़ायर की तरफ, ड्रीम की तरफ जो है लेके जा रही है। तो भगवान जी कह रहे प्लीज़ कीप डूइंग इट। वो चीज़ जो है आपको मेंटली और फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग बना रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ जस्ट बिकॉज इस इल्यूजन की वजह से, इस ओवर थिंकिंग की वजह से उस काम को करना रोको मत, उसको जारी रखो करना। और ये सिर्फ एक कहते हैं टेम्परेरी है ये। लास्ट में जब आप इन सब चीज़ों को करने के बाद व्हेन यू गेट योर डिज़ायर, यू फिर फील लाइक नहीं, आपने अपने आप को कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, चाहे बेशक नहीं था मन, फिर भी आपने उन चीज़ों को किया। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप करते रहिए उस चीज़ को। और उन्होंने कुछ सोच समझ के ही आपके लिए दिमाग में जो चीज़ डाली है, आपसे ये चीज़ जो है करवाई है। और अगर और मैं बताऊं तो प्लीज़ उन्होंने कहा कि आप हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए। मैंने भी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले पानी पिया था, मेरा गला बहुत सूख रहा है, तो मैं भी शायद आपके संग भी ऐसा हो रहा है। पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो और मेडिटेशन करो। उन्होंने कहा कि आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, उससे आपको कुछ लाइफ के जो क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और इतना ज़्यादा ना हर वक्त एक फ़ाइट मोड में रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त तलवार पकड़े पकड़े रखो। अब तुम लड़ चुके जितना तुम लड़ चुके, तो उन चीज़ों को छोड़ो। और ये चीज़ें जो हैं, ये तुम लड़ रहे हो अपने आप से भी और दूसरों से भी, तुम्हें जेलसी भी फील हो रही है किसी चीज़ के ऊपर कि वो कर पा रहा है, वो कर पा रही है, मैं नहीं हूँ उस पोजीशन पे आज। तो उससे आप अपनी प्रोग्रेस जो रोक रहे हो। इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा। आपके कर्मा थे, पास्ट लाइफ के थे, जो भी थे आपको वो पे करने थे भगवान जी ने। और देखिए भगवान, और देखिए आप, इतनी अच्छी बात ये है दैट यू आर वेरी नाइस पर्सन, वेरी इमोशनल पर्सन। मे बी शायद आपको अधूरे रह गए होंगे, पूरे नहीं कर पाए होंगे, इसलिए वो चाहते कि पहले पूरा कर लो, उन चीज़ों को समझ लो। बिकॉज इन द लास्ट योर पोजिशन इज लाइक देयर, यू आर सिटिंग लाइक यू आर गोइंग टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी बहुत ही हैप्पी फैमिली होगी, अच्छा घर होगा, पेड़ पौधे होंगे, गार्डन होगा। किंग और क्वीन आ रहा है, सी द किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। वह क्या बात है, किसी की ट्विन फ्लेम में सोलमेट हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत अच्छे होंगे और आप दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे अपनी लाइफ में। आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि एट द हायर सेल्फ आपको मतलब अंदर से पता है दैट अब चीज़ें जो हैं अच्छी ही होंगी। वो कहते हैं ना, कभी कभी जब आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे तितली होती है वो अपने कोकून से निकल रही होती है, आप उस स्टेज पर हो कि आप बाहर भी हो और आप अंदर भी हो। लेकिन जो अभी पूरे बाहर नहीं हो, तो वो जो आप बाहर निकल रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, जो पुरानी चीज़ें वो आपको वापस खींच रही है। तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कन्फ्यूजन हो रही है। इसलिए कह रहे हैं कि आप करते रहो चीज़ों को जो आपको करने को दी गई हैं। आप इस वक्त जहाँ पे भी, जिस वक्त जो भी काम कर रहे हो, वो आप इस वक्त बिल्कुल ठीक जगह पर हो और ठीक करो, और आपसे वो करवाई जा रही हैं। लवर्स कार्ड भी आया हुआ है। अपनी इंटरनल एक्सटर्नल उसको बैलेंस करना सीखो। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस करना सीखिए। सी यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों दी हुई है। यू नीड टू बैलेंस। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये एक उत्साह है कि नहीं मुझे करना है। तो अगर आप ये पूछ रहे हो, साइन मांग रहे हो कि क्या होगा जो मेरे मन में है, तो वो ज़रूर होगा, ज़रूर पूरा होगा वो। और वो जो जो ये चीज़ है, जो जर्नी है, वो आपको एक ऐसा पर्सन बनाएगी दैट यू गोइंग टू होल्ड दैट पोजीशन। सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। सब लोग ये पूछेंगे कि ये कैसे बंदा बंदी पहुंच गया। वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। आपकी जो है, आपका काम ये है दैट यू गो फॉर द फ्रीडम, फॉर द इमोशनल फ्रीडम। जाओ उस चीज़ के लिए, हील करो अपने आप को। और उस चीज़ को जब दूसरे आपको देखेंगे ना, तो वो भी हीलिंग, उनको एक ताकत मिलेगी करने की कि नहीं, हम ये कर सकता है, ये कर सकती, तो हम भी कर सकते हैं। और अगर मैं और कुछ बताऊं तो
3 नंबर हो सकता है क्रिएटिव का नंबर है। आप प्लीज़ क्रिएटिविटी को इमोशनली एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को। आप लोग गुस्सा बहुत करते हो, ओवर रिएक्ट कर जाते हो चीज़ों पे। रिस्पॉन्स देना सीखिए चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका इमोशन है गुस्से वाला डरने वाला इनसिक्योर वाला, वो कहीं ना कोई एक ट्रॉमा है जो ये बता रहा है कि आपको उस चीज़ को हील करने की अभी ज़रूरत है। उस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए। अगर आपको कोई ट्रिगर कर भी रहा है ना, तो वो बंदा आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है, जो आपकी इनसिक्योरिटी ना वो आपको ट्रिगर कर रही है। तो आप उस चीज़ को पहचाने कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है इसकी बात को, मैं क्यों बुरा मान रहा हूँ, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी हील होनी बाकी है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को हील नहीं करोगे ना, तो वो किसी ना किसी थ्रू, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू, कोई दूसरी सिचुएशन के थ्रू वो आपके पास चीज़ आती ही रहेंगी दोबारा। एक एक खुद को हील आप खुद ही कर सकते हो, कोई आपको हील करने नहीं आएगा। ओके। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, वो मुझे हील कर, नहीं भाई, यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि जैसे ही आपकी वाइब्रेशन होंगी, उसी तरह के लोग, उसी तरह का पार्टनर यू गोइंग टू अट्रैक्ट। तो फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। और आप लोग कर लोगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर लोगे। स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन जैसे जैसे करते चले जाते हो, जब आपको पता चलता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और हर कोई कर सकता है। भगवान जी ने हर किसी को कोई ना कोई यूनिक पावर दी है कि वो कर सकता है। 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, इस तरह एक साइकिल पूरी कर रहे हो आप लोग। बहुत साल, मेरे भी शायद 9-10 साल हो गए उस चीज़ों को, सिचुएशन को फेस करते करते आप लोगों को, लेकिन अब वो चीज़ कंप्लीट होने को आ रही है। 2025 में भी वो भी 9 नंबर है, वो भी साइकिल कंप्लीशन का नंबर है। तो मैं भी शायद इस साल जो है आपके काफ़ी जो साइकिल हैं वो सब क्लोज हो जाएं, और अब न्यू चैप्टर की तरफ आप अपने कदम रखो। और अगर मैं और बताऊं, कोई मुझे साइन पता चले तो 3 नंबर मैंने बताया था, 10 भी दिख सकता है। 454 दिखा जब मैंने रीडिंग शुरू करी थी मुझे। तो ये एक 454 आपका एंजल नंबर का मतलब देखिएगा, वो ये बता रहा है कि आप बिल्कुल तैयार है, आगे अब आपका अचीवमेंट और सक्सेस है। 5 नंबर चेंज का होता है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है। बच्चों से कनेक्ट कीजिए, उनके संग खेलिए, अगर अगर हैं तो आपके आसपास बच्चे, और अगर एनिमल्स हैं, पेट है, तो उनके संग टाइम स्पेंड कीजिए। चलिए देख लेते हैं अगर आपके लिए कुछ चिट्स में आता है, कोई मैसेज आता है तो। अगर आपको लगे ना मैं बहुत फास्ट फास्ट बोलती हूँ, वो इसलिए क्योंकि ना वो मैसेज आ रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं, तो जस्ट कि कोई रह ना जाए, कोई मैं कुछ भूल ना जाऊँ। ओके, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आराम से बोलूँ। ये एक बार आया हुआ था। एक मेरे नीचे गिर गई है, मैं उठा लेती हूँ। ओके। तो क्या आ रहा है? लैंड्स लैंड्स डाउन ही है, पता नहीं क्या है, जो भी है। उत्तराखंड में शायद कोई जगह है घूमने की। लोटस, कमल का फूल आ रहा है। इंजॉयबल, अपने इस टाइम को आप इंजॉय कीजिए। रेसलिंग, किसी को रेसलिंग देखनी पसंद है। सी 9 मंथ्स, 9 नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहा था। 9 मंथ्स में आपको शायद जो आपने काम शुरू किया है, आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाए। डिलीवरी और सर्विस, आपको इसका काम करते हो। और इसमें क्या लिखा हुआ है भाई? कोई मूवी प्ले आ रहा है।
आई डोंट नो कौन सी मूवी प्ले है भाई, देख लेना। मनाली हिमाचल प्रदेश में भी शायद आपको ठंड वाली जगह पे बहुत घूमना पसंद है। बर्थ ऑफ चाइल्ड, किसी के यहाँ पे चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। लड़की हो सकती है। 4 मंथ्स, 4 मंथ्स में कुछ हो सकता है। ओके, काइंड आइज, आपकी बहुत ही काइंड आइज हैं। टॉकेटिव। जेमिनाई, जेमिनाई मुझे आ ही रहा था इससे। मार्च 21 टू अप्रैल 20, इस बीच में कुछ हुआ था क्या, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी होता है, तो कुछ हुआ होगा इसमें। योगा, आपको योगा करना चाहिए। या फिर ये हो सकता है इस टाइम में आपने कुछ अपना नया, जो ये काम अभी इस वक्त कर रहे हो, उसको करने की सोची होगी आपने। बुद्धा, बुद्धा आ रहे हैं। एक्सप्रेसिव आइज, आइज बहुत आ रही है भाई, क्या बात है। किसी का वीनस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हॉक, ये एनिमल है। परसेप्टिव एंड स्केप्टिकल, मे भी शायद आप इस नज़रिए को शायद परसेप्टिव चेंज करेंगे तो शायद आपको हेल्प मिलेगी। हॉक स्पिरिट से अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो। देख लेते हैं अगर कोई मैसेज आता है तो। कभी कभी मुझे अपनी राइटिंग समझ में नहीं आती है। गिर गए भाई। चलो देख लेती हूँ। इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी, मैं ये 2 ले लेती हूँ बस। ऑल आई नीड इज़ विद इन मी। ओके, एंड दी आई एम्बेरेस माई फ्लॉज एंड इम्परफेक्शन एज पार्ट ऑफ माई यूनिक ब्यूटी। ओके, अपने फ्लॉज एंड इम्परफेक्शन को भाई एम्बेरेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए उसको। हर कोई अलग होता है, सब सेम से हो जाएंगे तो थोड़ा बोरिंग सा नहीं हो जाएगी चीज़ें। किसी ने अभी क्या कि येलो कलर चूज़ करो, तो क्या आई एम गोइंग टू चूज़ येलो कलर। ओके, आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम वांटेड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वर्थी, आई एम फ्री, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम लव्ड। ये आपकी अफर्मेशन हो सकती है जो आप अपने लिए कह सकते हो। मैंने कोई यूनिवर्स से लेटर वगैरह लिखने की कोशिश करी थी, जो मुझे सही लगा, मुझे अच्छा लगा उसको मैंने लिखा। तो देखते हैं अब आपके लिए क्या आता है इसमें से। क्योंकि मुझे आज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई थी, फीलिंग आई थी कि समवन ये नीड्स टू हियर। बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है आप फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, पढ़ते हैं। सी, मैंने क्या बात करा था ट्रॉमा के बारे में, यहाँ पर ट्रॉमा के बारे में ही आ रहा है। एवरी टाइम यू गेट ट्रिगर्ड, a trauma is being uncovered. If in that moment you protect it outside with your ego instead of going inwards, that trigger will show up again in the form of another person or situation. मुझे ये नहीं पता था ये मैसेज लेटर आ जाएगा। The universe keep bringing us face to face with the similar situation
because we are repeating the old going in a loop instead of breaking the cycle. Try to understand why the trigger keeps showing up for and what are you repeating to attract it again and again. Take the higher road, a different perspective, a different response. ओके, मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, आप इसको दोबारा पढ़ भी सकते हो. सो बस आज के लिए इतना ही. सो आई होप आपको जो ये रीडिंग है पसंद आई हो. अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा. और अगर किसी टॉपिक पर रीडिंग करना चाहते हो तो मुझे वो भी बताइएगा. और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. नमस्ते, थैंक यू.